समुंदर के बीचों बीच एक जहाज पर एक क्रेन के जरिए एक 500 साल पुरानी आयरन मेडन को बाहर निकाला जाता है। डिस्कॉर्ड दूर खड़ी होकर ये सब देख रही होती है, जबकि उसके आदमी उस बॉक्स को खोलते हैं और अंदर से क्वीन निकलती है, जो इन सैकड़ों सालों से जिंदा है क्योंकि वो अमर है। इसी दौरान क्रोएशिया में कुछ अमर भाड़े के लड़ाके एक मिशन पर है। उनका टारगेट है एक हथियारों का सौदागर एंडी, जिसने 6 महीने पहले अपनी अमरता खो दी थी, फिर भी अपनी टीम के साथ काम कर रही है। ये टीम सौदागर के घर की निगरानी कर रही है और सही मौका ढूंढ रही है अंदर घुसने का। एक गार्ड जब पेड़ के पास पेशाब करने आता है तो एंडी और जेम्स, जो पहले सीआईए में था, मिलकर उसे चुपचाप बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ निकी और जो गार्डन की तरफ से चुपके से अंदर आते हैं और 2 और गार्ड से लड़ना शुरू करते हैं। जब एक गार्ड चाकू निकालता है तो जो का अंगूठा कट जाता है, लेकिन जो गुस्से में आकर उसे चाकू मार देता है और फिर अपना अंगूठा उठाकर वापस अपनी जगह पर रख देता है और वो अपने आप ठीक हो जाता है। इसके बाद निकी और जो हवा में गोलियां चलाकर 2 गाड़ियां चुराते हैं ताकि घर के अंदर के गार्ड्स उन्हें पकड़ने बाहर आए। जैसे ही गार्ड्स बाहर निकलते हैं, एंडी और जेम्स घर के अंदर घुस जाते हैं। अंदर और गार्ड्स आ जाते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं, तो दोनों छिपने के लिए दौड़ते हैं। एंडी को दीवार पर टंगी एक तलवार मिलती है, जिसे वो उठाकर गार्ड्स को चंद सेकंड में काटकर गिरा देती है। फिर वो एक दरवाजे से बाहर निकलती है और दूसरे दरवाजे से अंदर जाकर बाकी गार्ड्स को भी चुपचाप मार देती है। घर के पीछे से एक बोट में पूर्व मरीन नाइल आती है और पीछे से आ रहे गार्ड्स पर गोलियां चलाकर उन्हें गिरा देती है। बोट सीढ़ियों से टकरा जाती है तो नाइल कूदकर पैदल ही आगे बढ़ती है, लगातार गोलियां चलाते हुए। वो दीवार चढ़कर बालकनी तक पहुंचती है और जब उसकी गर्दन में गोली लगती है तो वो कुछ ही सेकंड में ठीक हो जाती है क्योंकि वो भी अमर है। अंदर एंडी और जेम्स अभी भी लड़ रहे हैं क्योंकि दुश्मन रुकने का नाम नहीं ले रहे। गोली, तलवार, मुक्के, सबका इस्तेमाल करते हुए वो सबको गिरा देते हैं। तभी नाइल ऊपर बालकनी से झूलते हुए झंडे का सहारा लेकर खिड़की तोड़कर अंदर आती है और आखिरी गार्ड को भी मार गिराती है। पहाड़ी रास्ते पर गाड़ियों का पीछा जारी है। गार्ड्स गोली चलाते हैं तो जो और निकी भी जवाबी फायर करते हैं और कुछ दुश्मनों को गिरा देते हैं। जैसे ही दोनों की गाड़ियां पास आती है, निकी खिड़की से बाहर निकलकर जो की गाड़ी में घुसने की कोशिश करता है, तभी एक दुश्मन की गाड़ी टक्कर मारती है, जिससे उसका पैर टूट जाता है। लेकिन इस टक्कर से वो गाड़ी नीचे गिर जाती है और क्रैश हो जाती है। पैर ठीक होते ही निकी दुश्मन की बाइक्स को लात मारकर गिराता है और गाड़ी में चढ़ जाता है। तभी एक और गाड़ी अचानक सामने आ जाती है और उनकी गाड़ी से टकरा जाती है। सब लोग समुंदर में गिर जाते हैं और अब उन्हें किनारे तक तैर कर जाना पड़ता है। वापस घर में तीनों ऊपर की मंजिल पर जाते हैं और गार्ड्स को मारते हुए हथियारों के सौदागर तक पहुंच जाते हैं। कुछ ही गोलियों में उसे बालकनी से नीचे गिरा देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जाने से पहले नाइल उसकी स्पीयर चुरा लेती है। शाम को जेम्स को सीआईए में एक दोस्त से कॉल आती है, जो बताता है कि वो असली हथियारों के सौदागर को नहीं मार पाए, सिर्फ एक प्यादे को मारा है। जेम्स को एक सिक्योरिटी कैमरा का फोटो भेजा जाता है, जिसमें असली टारगेट डिस्कॉर्ड है। नाइल उसे पहचान जाती है क्योंकि वो उसे अपने सपनों में देख चुकी है, एक लाइब्रेरी में, जहां वो एक आदमी को मारकर उसकी किताबें चुरा रही थी। अगले दिन पेरिस में बूकर शराब के नशे में धुत है क्योंकि एंडी ने उसे टीम से निकाल दिया था जब उसने धोखा दिया था। जब वो अपने अपार्टमेंट लौटता है तो देखता है कि दरवाजा खुला है। वो तुरंत अपनी गन निकालता है। अंदर क्वीन उसका इंतजार कर रही थी और अपने एक गुर्गे के साथ उसे किडनैप कर लेती है। बूकर को एक बीच हाउस ले जाया जाता है, जहां क्वीन उसे बताती है कि उसे ढूंढना बहुत आसान था क्योंकि वो खुद ही लापरवाही से घूम रहा था और हर वक्त नशे में रहता था। क्वीन बार बार एंडी के बारे में पूछती है, लेकिन बूकर बार बार कहता है कि उसे नहीं पता वो कहाँ है। क्वीन गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसे हमेशा लगा था कि एंडी भी उसकी तरह किसी जेल जैसी जगह में फंसी हुई थी, लेकिन अब पता चला कि एंडी तो बाहर थी। उधर टीम थोड़ी देर के लिए अलग अलग हो जाती है ताकि थोड़ा ब्रेक लिया जा सके। फ्रांस में जो निकी से कहता है कि उसे थोड़ी देर अकेले रहना है। निकी बाहर से तो मान जाता है, लेकिन उसे लगता है कि जो कुछ छुपा रहा है, इसलिए वो नाइल को साथ लेता है और दोनों जो का पीछा करते हैं, जो एक दुकान से ग्रोसरी खरीदकर बूकर के घर की तरफ जाता है। यानी वो चोरी छिपे बूकर की मदद कर रहा है। निकी और जो में इस बात पर बहस हो जाती है, लेकिन तभी नाइल उन्हें रोकती है और बताती है कि वो बूकर के अपार्टमेंट में गई थी। उसे वहां बूकर नहीं मिला,
कोरिया में एंडी और जेम्स एक और अमर इंसान तुआ से मिलने जाते हैं। तुआ एक समय पर टीम में शामिल होने से मना कर चुका था। एंडी को लगता है कि वो वही आदमी है जिसे नाइल ने अपने सपने में देखा था, इसलिए वो उससे इस बारे में बात करना चाहती है। तुआ उन्हें अपने अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में ले जाता है, जहां वो सभी अमर लोगों का इतिहास संभाल कर रखता है। लेकिन वहां कुछ किताबें गायब थीं, जिससे पता चलता है कि नाइल का सपना कोई भ्रम नहीं, बल्कि एक असली विजन था। तुआ बताता है कि उसकी लाइब्रेरी से किताबें चोरी हो चुकी है, और ये काम डिस्कॉर्ड ने किया है, जो अमर लोगों में सबसे पहली थी। तुआ और डिस्कॉर्ड पहले अच्छे दोस्त थे। दोनों ने मिलकर देखा था कि किस तरह 500 साल पहले एंडी और क्वीन को धार्मिक लोगों ने पकड़ लिया था। तुआ ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन डिस्कॉर्ड ने मना कर दिया और वहां से चली गई। तुआ किसी तरह एंडी को बचाने में कामयाब रहा, लेकिन तब तक क्वीन को समुंदर में डुबो दिया गया था। डिस्कॉर्ड ने इतने सालों में चुपचाप रहते हुए बहुत सारा पैसा और पावर जमा कर ली थी, ताकि वो इंसानों की क्रूरता से खुद को बचा सके। यही वजह थी कि वो अब हथियारों के डीलर से डील कर रही है। तुआ को नहीं पता कि डिस्कॉर्ड अब क्यों लौटी है, लेकिन वो ये जरूर जानता है कि उसने टीम के इतिहास की सारी किताबें चुरा ली है। एंडी तुआ को बताती है कि अब वो अमर नहीं रही और उसे डर है कि शायद डिस्कॉर्ड को इसका पता चल चुका है। कुछ घंटों बाद ये लोग वापस अपने सेफ हाउस लौटते हैं, जहां तुआ की मुलाकात पूरी टीम से होती है। सब एक दूसरे से जानकारी शेयर करते हैं। तभी जो को बूकर का फोन आता है, जो कहता है कि वो मिलना चाहता है। निकी और जो उसे लेकर घर लाते हैं, जहां किसी को भी उसे देखकर खुशी नहीं होती। बूकर एंडी को क्वीन की तरफ से एक चिट्ठी देता है, जिसमें लिखा होता है कि वो उससे उनके पुराने खास जगह पर मिलना चाहती है। एंडी जल्दी से कार में बैठ जाती है, लेकिन नाइल भी उसका पीछा करती है और उसे मनाकर साथ ले जाती है, ताकि वो बैकअप दे सके। घर के अंदर बूकर दोस्ती का नाटक करता है, लेकिन निकी कहता है कि हम अब भी उस पर भरोसा नहीं कर सकते, हो सकता है कि वो फिर से धोखा दे। सड़क पर सफर करते हुए एंडी को वो दिन याद आता है जब उसने क्वीन को खो दिया था। सब कुछ जल रहा था और वो गुस्से में किसी अनजान आदमी को मारने ही वाली थी, लेकिन क्वीन की याद ने उसे रोक दिया। जब वो एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, तो बाथरूम में एंडी नाइल से कहती है कि उसे डर लग रहा है कि कहीं क्वीन को अब वो पसंद ना आए जैसी वो अब बन चुकी है। नाइल पहली बार एंडी को इतना घबराया हुआ देखती है। अगले दिन इटली में एंडी और क्वीन की मुलाकात होती है। नाइल दूर से निगरानी करती है। एंडी क्वीन से माफी मांगती है और कहती है कि उसने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन समुंदर बहुत बड़ा और गहरा था। एंडी उसे टीम में दोबारा शामिल होने के लिए कहती है, लेकिन क्वीन मना कर देती है, क्योंकि वो इंसानियत के लिए फिर से नहीं लड़ना चाहती, खासकर उसके साथ जो इंसानों ने उसके साथ किया। एंडी समझ जाती है कि अगर वो अपनी टीम को नहीं छोड़ेगी तो क्वीन वापस नहीं आएगी। क्वीन जाने लगती है और एंडी उसका पीछा करती है। तभी नाइल देखती है कि डिस्कॉर्ड पास की बिल्डिंग से बाहर आ रही है। एंडी क्वीन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन क्वीन खुद को बचाने के लिए उससे लड़ने लगती है। दोनों की जबरदस्त फाइट होती है। दोनों अपने आसपास की चीजों का इस्तेमाल करती है और एक दूसरे को काफी चोट पहुंचाती है। फिर नाइल आकर बताती है कि डिस्कॉर्ड पीछे खड़ी है। डिस्कॉर्ड बस मुस्कुराकर वहां से चली जाती है और नाइल उसका पीछा करती है। क्वीन अचानक नाइल का नाम लेती है, जिससे एंडी को समझ आता है कि क्वीन को डिस्कॉर्ड ने ही बचाया था, यानी दोनों अब एक टीम में है। एंडी और क्वीन दोबारा लड़ने लगती है और क्वीन एंडी का नेकलेस खींचकर तोड़ देती है, जो कि उसने बहुत पहले एंडी को गिफ्ट किया था। फिर क्वीन भीड़ में गायब हो जाती है। उधर नाइल एक चर्च में जाती है, जहां डिस्कॉर्ड पहले से मौजूद होती है। डिस्कॉर्ड उसे बताती है कि वो वहां थी जब यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। फिर वो एंडी और उसकी टीम को ताना देती है कि आखिर क्यों वो इंसानियत की मदद कर रहे हैं, जबकि इंसानों ने हमेशा उनके साथ बुरा किया है। डिस्कॉर्ड ये भी बताती है कि वो और नाइल किसी तरह आपस में जुड़े हुए हैं। वो दोनों अपने हाथों पर बने एक जैसे निशान दिखाती है, जिससे पता चलता है कि उनका कोई खास रिश्ता है। डिस्कॉर्ड कहती है कि नाइल आखिरी अमर इंसान होगी, लेकिन वो इससे ज्यादा कुछ नहीं बताती और वहां से चली जाती है। इसके बाद पूरी टीम सेफ हाउस लौटती है और सब मिलकर डिस्कस करते हैं कि अब क्या करना है, लेकिन किसी को कोई रास्ता समझ नहीं आता। एंडी उस पल को याद करती है जब क्वीन ने उसे वो नेकलेस गिफ्ट किया था। वो एकांत में जाकर उदास हो जाती है। तुआ बूकर से पूछता है कि क्या कभी नाइल ने एंडी को चोट पहुंचाई थी। बूकर बताता है
कि जब वो पहली बार मिले थे तो उन दोनों में लड़ाई हुई थी और नाइल ने एंडी को चाकू मार दिया था। तुआ एक पुरानी कहानी का जिक्र करता है जिसमें कहा गया था कि अगर किसी अमर को नाइल घायल करे तो वो अपनी अमरता किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन उसके बाद वो खुद अमर नहीं रहता। इसका मतलब डिस्कॉर्ड नाइल को इस्तेमाल करना चाहती है ताकि बाकियों की अमरता छीन सके। सुबह बूकर एंडी से कहता है कि शायद अब उसे टीम छोड़ देनी चाहिए, लेकिन एंडी उसे जाने नहीं देती क्योंकि अभी हालात बहुत ज्यादा गंभीर है। बूकर ये भी कहता है कि उसे खुद के लिए एक एक्सपायरी डेट चाहिए ताकि उसकी जिंदगी का कोई मतलब बन सके। इस बीच एक एयरपोर्ट पर डिस्कॉर्ड क्वीन को लगातार मैनिपुलेट करती रहती है ताकि वो एंडी और उसकी टीम से बदला ले सके। क्वीन भी अब इंसानों से नफरत करने लगी है और कहती है कि अब उसे भी इंसानियत से बदला लेना है, जिस पर डिस्कॉर्ड सहमति में सिर हिलाती है। फिर इंडोनेशिया में एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के बाहर एक ट्रक आकर रुकता है। जैसे ही गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, ट्रक अचानक गेट में घुस जाता है और जोरदार धमाका होता है। गार्ड्स को लगता है कि ड्राइवर मर गया है, लेकिन तभी क्वीन ट्रक से निकलती है, बिल्कुल सही सलामत। क्वीन एक गार्ड को पकड़ लेती है और बाकी गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करने लगती है। तभी डिस्कॉर्ड के गुर्गे पीछे से आकर सभी गार्ड्स को शूट कर देते हैं। इसके बाद बाकी गाड़ियां भी बिल्डिंग में घुसती है और सब तरफ अफरातफरी मच जाती है। डिस्कॉर्ड के गुर्गे अंदर पहुंचते हैं और ज्यादातर गार्ड्स को मार डालते हैं। उधर क्वीन बिल्डिंग के अंदर के कमरों की तरफ बढ़ती है। दूसरी तरफ बूकर देखता है कि नाइल बाहर ट्रेनिंग कर रही है। वो उसके पास जाता है और कहता है कि चलो थोड़ा स्पैरिंग करते हैं। तुआ भी उनकी फाइटिंग स्किल्स देख रहा होता है और कहता है कि ये दोनों एक जैसे ही लड़ते हैं। फिर वो भी लड़ाई में शामिल हो जाता है। तीनों की फाइट शुरू होती है और सबके पास गजब की कॉम्बैट स्किल्स होती है। आखिर में नाइल गलती से बूकर की बाह पर कट मार देती है और माफी मांगती है, लेकिन बाकी लोग इसे सीरियस नहीं लेते। लेकिन बाद में अकेले में बूकर तुआ को दिखाता है कि उसका घाव भर नहीं रहा, इसका मतलब है कि अब वो अमर नहीं रहा। बूकर तुआ से कहता है कि वो ये बात एंडी को न बताए। तभी जेम्स एक अर्जेंट मीटिंग बुलाता है क्योंकि उसे न्यूक्लियर प्लांट से सीसीटीवी फुटेज मिला है। उसमें दिखता है कि क्वीन की टीम ने बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया है और न्यूक्लियर कोर में एक बम भी प्लांट कर दिया है। सबको लगता है कि ये एक जाल है, लेकिन वो जानते हैं कि अगर वहां न्यूक्लियर धमाका हुआ तो हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए उन्हें जाना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद टीम बाइक पर न्यूक्लियर प्लांट पहुंचती है। जेम्स बाहर ही रहता है और बिल्डिंग का स्कैन इस्तेमाल करके टीम को ईयरपीस के जरिए गाइड करता है। टीम जब अंदर जाती है तो उन्हें जगह-जगह छोटे छोटे बम लगे मिलते हैं। अचानक डिस्कॉर्ड के गुर्गे उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन बम के पास होने के कारण कोई भी फायरिंग नहीं करना चाहता। इसलिए हाथ से लड़ाई शुरू होती है। मार्शल आर्ट्स, चाकू, तलवार और कुल्हाड़ियों से जोरदार फाइट शुरू होती है। दुश्मन बहुत तेजी से मूव कर रहे थे, जिससे टीम को अलग अलग होना पड़ता है। कुछ गुर्गों को ऊंचाई से फेंक दिया जाता है। तभी अचानक एक गोली लगती है और छोटा धमाका होता है, जिससे निकी बुरी तरह घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है। लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाता है और तुआ और जो के साथ आगे बढ़ता है। रास्ते में एक और धमाका होता है जो उन्हें कुछ सेकंड के लिए रोकता है, लेकिन वो लोग कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं जहां डिस्कॉर्ड के और भी आदमी होते हैं। एक और भारी फाइट होती है, लेकिन वो दुश्मनों को जल्दी निपटा देते हैं। तभी दरवाजा पीछे से बंद हो जाता है और कमरे में लिक्विड नाइट्रोजन भरना शुरू हो जाता है। तीनों का शरीर जम जाता है और कुछ ही देर में गुर्गे आते हैं और उनके फ्रोजन बॉडीज को बैग में डालकर ले जाते हैं। उधर न्यूक्लियर प्लांट के कोर रूम में दो आदमी एंडी को घेर लेते हैं और उसे नीचे गिराकर उसे टेजर से झटका देते हैं। नाइल एंडी को बचाने के लिए एक खतरनाक जंप करने की कोशिश करती है, लेकिन जिस पाइप को वो पकड़ती है वो टूट जाता है और नाइल नीचे गिर जाती है। ऊपर से मलबा उस पर आ गिरता है। एंडी गुस्से से पागल हो जाती है और जो गुर्गे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं उन सबको चंद सेकंड्स में ढेर कर देती है। लेकिन जब वो नीचे देखती है तो उसे नाइल कहीं दिखाई नहीं देती। अब एंडी की बेचैनी और बढ़ जाती है क्योंकि उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। बाहर जेम्स कुछ संदिग्ध लोगों को पास में देखता है और अपने गन के साथ बाहर आता है। वो फायर करता है, लेकिन दुश्मनों की संख्या ज्यादा होती है और वो लोग जल्दी ही उसे पकड़ लेते हैं। एंडी इधर उधर कॉल करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी कुछ और गुर्गे उसे पीछे से पकड़ लेते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। लेकिन तभी बूकर अचानक वहां पहुंचता है और अपने कुल्हाड़े से उन लोगों को मार गिराता है।
अचानक एक और छोटा धमाका होता है और दरवाजा ब्लॉक हो जाता है, जिससे उनका रास्ता बंद हो जाता है। इसलिए दोनों को कोई और रास्ता ढूंढना पड़ता है। एंडी को समझ आ जाता है कि ये सब डिस्कॉर्ड कर रही है। वो सारे सिक्योरिटी कैमरा तोड़ देती है। रास्ते में बूकर उसे बताता है कि उसकी चोटें ठीक नहीं हो रही क्योंकि उसने अपनी अमरता एंडी को दे दी है। अगले कॉरिडोर में दोनों कुछ और गुर्गों को मार गिराते हैं। एंडी की बाह में चोट लगती है, लेकिन जब वो जल्दी ठीक हो जाती है तो उसे यकीन हो जाता है कि बूकर सच कह रहा था। अब और भी दुश्मन आते जा रहे थे, इसलिए बूकर आगे भागता है और दरवाजा बंद कर देता है ताकि एंडी आगे बढ़ सके और वो खुद दुश्मनों को रोक सके। एंडी दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। बूकर पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाई जाती है, लेकिन वो तब तक लड़ता है जब तक सारे दुश्मनों को मार नहीं देता। आखिर में वो भी जमीन पर गिर जाता है, हमेशा के लिए। उधर नाइल मलबे के नीचे से निकलती है और सीधे को रूम की तरफ भागती है, जहां उसे क्वीन मिलती है। वो क्वीन को समझाने की कोशिश करती है कि डिस्कॉर्ड उसे इस्तेमाल कर रही है, लेकिन क्वीन उसकी बात नहीं मानती और उस पर हमला कर देती है। दोनों महिलाओं के बीच जबरदस्त फाइट होती है। आखिरकार नाइल अपनी तलवार से क्वीन के पेट पर वार करती है और उसकी अमरता छीन लेती है। क्वीन हैरानी से अपने जख्म को देखती रह जाती है। तभी डिस्कॉर्ड पीछे से आकर नाइल को तलवार मार देती है और वो भी जमीन पर गिर जाती है। फिर डिस्कॉर्ड के आदमी नाइल के शरीर को भी उठा ले जाते हैं। अब जब बाकी पूरी टीम हार चुकी होती है, तभी दरवाजा खुलता है और एंडी अंदर आती है। वो कोर्ट तक पहुंचती है, जहां उसे क्वीन बैठी मिलती है। उसके हाथ में बम का ट्रिगर होता है। एंडी और क्वीन कुछ पल चुप रहते हैं। फिर उनके बीच एक गहरी बातचीत होती है, उस फिलॉसफी के बारे में जो उन्होंने कभी साथ में बनाई थी और अब कौन क्या बन चुका है। एंडी की बातों से क्वीन का मन बदल जाता है और वो बम नहीं फोड़ती। फिर एंडी नोटिस करती है कि क्वीन की चोटें भी अब ठीक नहीं हो रही है, यानी उसकी अमरता भी जा चुकी है। उसी वक्त बाहर एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। एंडी बाहर भागती है और देखती है कि डिस्कॉर्ड सारे शरीरों को 2 हेलीकॉप्टर में लाद कर ले जा रही है। एंडी दौड़कर एक हेलीकॉप्टर की खिड़की पर कुल्हाड़ी मारती है और लटक जाती है। हेलीकॉप्टर उसे गिराने के लिए गोल गोल चक्कर लगाता है, लेकिन एंडी धीरे धीरे ऊपर चढ़ती जाती है। वो पायल्स तक पहुंच जाती है और उनसे झगड़ने लगती है। हेलीकॉप्टर की ब्लेड दीवार से टकरा रही होती है। तभी एक पायलट बंदूक निकालता है और एंडी पर गोली चला देता है। एंडी नीचे गिर जाती है और प्लांट की छत पर आ गिरती है। चोट की वजह से उसे ठीक होने में कुछ मिनट लगते हैं। इतने में एक हेलीकॉप्टर भाग निकलता है। दोनों जमीन पर गिरते हैं। डिस्कॉर्ड अपने हेलीकॉप्टर को रुकने के लिए कहती है और एंडी से लड़ाई शुरू करती है। दोनों तलवारबाजी में माहिर होती है और एक दूसरे को लगातार चोट पहुंचाती है। जब वो एक दूसरे को पकड़े होती है, एंडी नोटिस करती है कि डिस्कॉर्ड की चोटें ठीक नहीं हो रही है, यानी वो भी अब अमर नहीं रही। असल में डिस्कॉर्ड का पूरा प्लान ही यही था, टीम के सभी लोगों को कैद करके नाइल से उनकी अमरता छीनवाना। अब लड़ाई और भी खतरनाक हो जाती है। इस बार डिस्कॉर्ड एंडी को ज्यादा चोट पहुंचाती है और उसे छाती में तलवार मारकर गिरा देती है। डिस्कॉर्ड हेलीकॉप्टर में चढ़कर भाग जाती है और एंडी सिर्फ ये कसम खाकर जमीन पर पड़ी रहती है कि वो अपनी टीम को जरूर बचाएगी। कुछ समय बाद एंडी तुआ की लाइब्रेरी में जाती है, लेकिन उसे कोई काम की जानकारी नहीं मिलती। अब एंडी क्वीन की देखभाल करती है और उसे धीरे धीरे ठीक करती है।